बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्तजाबुद दावत लोगों की पहचान कैसे होती है। अल्लाह का नाम जब दिल में उतरता है ना, जब सच अंदर उतर जाए, जब इंसान को सच्ची और सुच्ची जिंदगी नसीब हो जाए, फिर जुबान से अल्फाज निकलते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो जाते हैं। एक बात लोहे पर लकीर की मानिंद है कि जिस इंसान का पेट हराम से खाली होगा और इसका दिल गैर से खाली होगा, तो इस आदमी के उठे हुए हाथों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी खाली नहीं लुटाएंगे। ये मुस्तजाबुद दावत लोगों की पहचान है। जब मोहब्बत होती है तो अताअत करना आसान हो जाती है। मुहिब जिससे मोहब्बत करता हो वो इसका मुती और फर्माबरदार होता है। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा तो इसके लिए तहज्जुद के लिए उठना बड़ा आसान हो जाता है। देखें, चूंकि दिल में माल की मोहब्बत होती है, इसलिए अगर तहज्जुद के वक्त कोई डाकिया आए और वो ये कहे कि मैं मनी ऑर्डर लेकर आया हूँ और अभी देना है और वापस भी जाना है, इस वक्त जितनी भी नींद आई हुई होगी तो वो बंदा उठ बैठेगा और मनी ऑर्डर वसूल कर लेगा। अगर इंसान इस माल को हासिल करने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर सकता है तो अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए इस वक्त क्यों नहीं उठ सकता। जब मोहब्बत दिल में होगी तो रातों को उठने के लिए असबाब इख्तियार नहीं करना पड़ेंगे, खुद ब खुद आंख खुल जाया करेगी। फिर इस वक्त इंसान दुआओं के काफिले में शिरकत के लिए तड़पा करेगा। फिर ये कैफियत होगी कि इनके पहलू इनकी ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं और अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और हमने जो रिज़्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना है कि जब आपके सामने कोई अल्लाह का नाम लेता था, आप अपनी जेब में हाथ डालते, शीरनी निकालते और इस बंदे के मुंह में डालते और फरमाते कि जिस मुंह से मेरे महबूब का नाम निकले, मैं इस मुंह को शीरनी से क्यों ना भर दूं। महबूब से मुलाकात का लुत्फ ही कुछ और होता है। मोहब्बत का फर्क बस इतना ही है कि एक मजदूर को ले आइए और इससे कहिए कि पत्थर को तोड़ो, मजदूरी देंगे। वो पत्थर पर ज़रब तो लगाएगा मगर इस ज़रब में जज़ब और कैफियत शामिल नहीं होंगी क्योंकि इसने मजदूरी लेनी है। इसके बरक्स सलफ सालिहीन अपनी नमाजों पर मेहनत करते थे, इसीलिए जब भी जमीन पर इनका सर पड़ता था तो अल्लाह ताला इनके हक में फैसले फरमा देते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे कि जब अजान कहते तो पहाड़ भी पारे की तरह कांपते थे। सुभान अल्लाह, कितने खलूस से सजदे करते थे। वो जानते थे कि वही अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है जो इंसान खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए करता है। वो जानते थे कि हजूर कल्ब के बगैर नमाज नहीं होती। मेरी माओ और बहनों, जिनके दिल में मोहब्बत इलाही होती है वो महबूब से वसल के बहाने ढूंढते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वाले 5 नमाजें पढ़ते तो हैं मगर उनका दिल नहीं भरता। फिर जी चाहता है कि महबूब से हम कलामी करें, महबूब का दीदार करें। कभी इशराक के नवाफिल को बहाना बनाते हैं, कभी चाश्त के नवाफिल को बहाना बनाते हैं, कभी अवाबीन के नवाफिल को बहाना बनाते हैं, कभी तहज्जुद के नवाफिल को बहाना बनाते हैं, कभी वजू करके फौरन 2 रकत की नियत बांध कर खड़े हो जाते हैं, कभी मस्जिद में दाखिल होकर तहियतुल मस्जिद की नियत से 2 रकत नफल की नियत कर लेते हैं। ये सब बहाने हैं, हकीकत में तो परवरदिगार से हम कलामी चाहते हैं।
ہم اپنے بعض سالکین دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ فرض اور سنت پڑھتے ہیں اور نفلوں کو نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اتنی بھی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو اس کے بدلے نوافل کو شامل کر کے قبول کر لیا جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ کس زمین پر کس وقت کے کیے ہوئے سجدے پر پروردگار کی خاص نظر ہو اور وہ سجدہ قبول کر لیا جائے۔ لہذا نوافل جس وقت کے بھی شریعت کے مطابق ہوں، ان کو ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ فرض نمازوں کا پڑھنا تو پھر اس سے بہت شان والی بات ہے۔ اس کو تو اہتمام سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو محبوب کی طرف سے پیغام آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، آؤ نماز پڑھ لو، تمہیں میرا مشاہدہ نصیب ہو جائے گا اور پھر اس کے صدقے تمہیں دنیا میں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔